हाय गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड है रेक्सिस। अगर ये सफिक्स लगता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे रप्चर हुआ है, कुछ टूटा है या फिर कुछ ऐसे फटा है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे कार्डियोरेक्सिस, कार्डियोरेक्सिस का मतलब होता है कि जो हृदय की दीवार है उसका रप्चर होना। देन यहाँ पे होता है फ्लेबोरेक्सिस। फ्लेबो जो वर्ड है वो यहाँ पे जो खून की सिराएं रहती है, अशुद्ध खून को बहाने वाली नलियाँ रहती है, तो उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ्लेबोरेक्सिस मतलब कि यहाँ पे वेन का रप्चर होना। यानी यहाँ पे आर्टरियोरेक्सिस, आर्टरी मतलब कि जो धमनी होती है, खून अच्छे खून को बहाने वाली नली रहती है, तो उसका रप्चर होना, उसका ऐसे फटना, तो उसको बोलते हैं आर्टरियोरेक्सिस। तो यहाँ पे रेक्सिस वर्ड है वो यहाँ पे रप्चर को दर्शाता है। आगे का मेडिकल सफिक्स है, इसमें देखें तो सीली, CELE, तो ये लगता है तो ये दर्शाता है सूजन है, देन उभार है, देन हर्निया का कंडीशन रहता है, मतलब कि जो अंग है वो दूसरे हिस्से में उसकी दीवार से ऐसे बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं हर्निया। तो यहाँ पे हाइड्रोसिली की कंडीशन रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो टेस्टिकल होता है उसके आसपास ऐसे पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से उसका उभार बन जाता है, उसका सूजन बन जाता है। तो जो सीली है वो यहाँ पे उभार है, देन ट्यूमर का कंडीशन होता है, हर्निया का कंडीशन होता है, उसको दर्शाता है। आगे यहाँ पे बात करें तो वेरिकोसिली होता है। तो वेरिकोसिली की कंडीशन में क्या रहता है कि क्रोटम का एरिया होता है, वहाँ पे जो खून की नलियाँ रहती है उनका इनलार्जमेंट होना, उनका फूलना, तो उसको बोलते हैं वेरिकोसिली। आगे यहाँ पे बात करें तो सिस्टोसिली की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो ब्लेडर होता है, मूत्राशय होता है, उनका वजाइना योनि की अंदर ऐसे धंस जाना, उसको बोलते हैं सिस्टोसिली। आगे का मेडिकल टर्म है यहाँ पे लिथियासिस या फिर लिथ जो होता है, स्टोन की कंडीशन है, कैलकुलस की कंडीशन है, पथरी का कंडीशन है, उसको दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो नेफ्रोलिथियासिस मतलब कि किडनी स्टोन, किडनी के अंदर जो पथरी है उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। देन यहाँ पे आता है सिस्टोलिथियासिस, मतलब कि जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, मूत्राशय होता है, उसके अंदर जो पथरी होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिथियासिस। आगे यहाँ पे बात करें तो यूरेटरोलिथियासिस, मतलब कि जो नलियाँ रहती है उनके अंदर स्टोन होता है तो उसको बोलते हैं यूरेटरोलिथियासिस, मतलब कि जो मूत्रवाहिनी रहती है उनके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं यूरेटरोलिथियासिस। आगे यहाँ पे बात करें तो जो पित्ताशय रहता है उसके अंदर अगर स्टोन है, उसके अंदर पथरी है, तो उसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। यहाँ पे मेडिकल सफिक्स में बात करें तो एल्जिया, अगर ये लगता है किसी वर्ड के पीछे तो ये दर्द को दर्शाता है। जैसे कि माइल्जिया मतलब कि मसल में, मांसपेशी में दर्द होता है तो उसको बोलते हैं माइल्जिया। देन नसों में दर्द होता है तो उसको बोलते हैं न्यूरैल्जिया। देन यहाँ पे आर्थ्रेल्जिया मतलब कि जोड़ों के अंदर दर्द होता है तो उसको बोलते हैं आर्थ्रेल्जिया। देन सिर दर्द होता है तो उसको बोलते हैं किफेल्जिया। तो यहाँ पे एल्जिया है वो दर्द को दर्शाता है। आगे यहाँ पे बात करें तो यूरिया, अगर ये सफिक्स लगता है तो आपको समझना है कि ये पेशाब से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे डायसूरिया मतलब कि पेशाब करते समय यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होना, मतलब कि जलन होना, या फिर पेशाब करने में प्रॉब्लम होना, तो उसको बोलते हैं डायसूरिया। आगे यहाँ पे बात करें तो एनूरिया, पेशाब का न निकलना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनूरिया। आगे यहाँ पे बात करें तो पॉलीयूरिया, मतलब कि ज़्यादा प्रमाण में पेशाब निकलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। आगे यहाँ पे बात करें तो ग्लाइकोसूरिया, अगर शुगर आता है पेशाब के अंदर तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया की कंडीशन में हीमा मतलब कि ब्लड और यूरिया मतलब कि पेशाब, तो पेशाब के अंदर खून का आना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हिमेचूरिया। आगे यहाँ पे बात करें तो प्रोक्टो, ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे एनस और रेक्टम मतलब कि गुदा के एरिया से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए ये वर्ड होता है, प्रोक्टो वर्ड होता है। जैसे कि प्रोक्टाइटिस मतलब कि जो रेक्टम की दीवार है उसकी सूजन को बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। आगे यहाँ पे बात करें तो प्रोक्टोलॉजिस्ट आता है। तो प्रोक्टोलॉजिस्ट वो सर्जन होता है जो कि यहाँ पे रेक्टम है, एनस है और एंटायर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, मतलब कि पाचन तंत्र है, उनके रोगों को डायग्नोज करना, उनको ठीक करना, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे प्रोक्टोलॉजिस्ट। आगे यहाँ पे बात करें तो प्रोक्टेल्जिया, एल्जिया मतलब कि दर्द होता है, हमने आगे बोला। तो प्रोक्टो ये यहाँ पे एनस और रेक्टम को दर्शाता है, मतलब कि गुदा के एरिया पे दर्द होता है तो उसको बोलते हैं प्रोक्टोएल्जिया। आगे का सफिक्स है यहाँ पे फेजिया, फेजिया मतलब कि यहाँ पे ईटिंग और स्वेलोइंग, खाना और उसको निगलना, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है फेजिया। तो यहाँ पे पॉलीफेजिया मतलब कि ज़्यादा खाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया की कंडीशन। आगे यहाँ पे बात करें तो डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम रहती है तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। आगे यहाँ पे बात करें तो ओडेनोफेजिया, ओडेनोफेजिया मतलब कि पेनफुल स्वेलिंग, निगलते दौरान यहाँ पे दर्द होता है तो उसको बोलते हैं ओडेनोफेजिया। तो जो फेजिया वर्ड है वो ईटिंग और स्वेलोइंग से रिलेटेड
रिलेटेड होता है। यहाँ पे बात करें तो इक्टेसिस, ये सफिक्स किसी भी वर्ड के पीछे लगता है तो ये दर्शाता है डायलेशन या फिर वाइडनिंग, उसका चौड़ा होना या फिर ऐसे उसका बड़ा बनना। तो इसमें देखें तो कोलेंजेक्टेसिस, कोलेंजेक्टेसिस मतलब कि डायलेशन ऑफ द बाइल डक्ट, जो पित्त की नली है उनका यहाँ पे चौड़ा बनना। आगे यहाँ पे बात करें तो ब्रोंकी एक्टेसिस, तो ब्रोंकी मतलब कि जो फेफड़ों की श्वसन नलिका रहती है तो उनका चौड़ा बनना, पैथोलॉजिकल डायलेशन ऑफ द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकेक्टेसिस, मतलब कि यहाँ पे वाइडनिंग होना, जो श्वसन नलिका है उनका चौड़ा बनना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टेसिस। तो ये थे कुछ यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।